हेलो दोस्तों, तो स्वागत है अपने YouTube चैनल में। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में, उसका जो फर्स्ट टॉपिक्स है वो है हमारा पद। क्या है? पद, जिसको हम लोग कहते हैं टर्म। क्या कहते हैं? टर्म। ये टर्म होता क्या है? अभी हम लोग बेसिक बेसिक बातें देख रहे हैं, फिर बाद में हम लोगों को मिलेगा कि बहुपद। तो बहुपद को बनाने के लिए जो बेसिक बेसिक चीज़ें चाहिए वो हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने चर और अचर को कंप्लीट किया। आज जो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में वो है हमारा क्या? पद। तो पद है क्या? जब हम कोई चर और अचर को गुना करते हैं, ठीक है, जब हम कोई चर और अचर को गुना करते हैं तो एक गुणनफल का एक भाग बनता है, ठीक है, चर इंटू अचर। तो इसी भाग को हम लोग पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद। जैसे मान लीजिए आपका एक चर है x और एक अचर है 3। x को 3 से हमने गुना किया तो क्या बना? 3x। दिस इज ए टर्म। ये आपका एक क्या है? एक पद है। इसी तरह अगर आप बोले कि 4 को हम लोग y से गुना किए तो क्या होगा? 4 हमारा एक अचर है और y हमारा एक चर है, एक वेरिएबल है। तो जब हम लोग इन दोनों को गुना करेंगे तो इसका एक गुणनफल आएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पद कहते हैं। पद जो है वो चर और अचर के गुणनफल हो सकता है। तो इस तरह के जो गुणनफल का जो भाग बनता है उसी को हम लोग पद कहते हैं। पद को मिलाने से हमारा बहुपद बनता है, ठीक है। पदों को मिलाने से हमारा क्या बनता है? बहुपद बनता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये पद है क्या? पद जो है वो चर तथा अचर का गुणनफल होता है। चर तथा अचर का गुणनफल का भाग होता है, ठीक है। गुणनफल का भाग होता है, ठीक है। तो इसका जैसे हम लोग अभी यहां लिख लेते हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया 3x, ठीक है, यहाँ पर 7y, कुछ भी चर और अचर जो है वो हमारा क्या है? चर और अचर का जो गुणनफल का जो भाग है जिसको मिलाने से बहुपद बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पद कहते हैं। तो पद समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आप 2 चर भी ले सकते हैं, 3 चर भी ले सकते हैं आप, ठीक है, x y z। तो इस तरह के अनेकों उदाहरण है आपका किसका? पद का, ठीक है। अब इसमें से कुछ ऐसे होंगे जो कहेंगे कि 3x + 1, 3x + 1, क्या इसमें एक ही पद है? 3 ये तो पद है, अभी हमने आपको बताया, ठीक है, कि 3x जो है वो आपका पद है। क्यों? क्योंकि ये आपका एक अचर और एक चर के गुणनफल से बना है। यहाँ अब सवाल जो समझने वाला है वो क्या है कि क्या 1 भी हमारा पद है? 1, तो जी हाँ, 1 भी आपका एक क्या है? टर्म है। 1 आपका पद ही नहीं, पद को मिलाने से आपका बहुपद मिलता है, बहुपद बनता है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। तो ये जो आपका 1 2 3, ये जो नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी डाटा आप ले सकते हैं। तो ये आपका एक पद तो छोड़िए, ये आपका एक बहुपद भी है। क्या है? बहुपद है, जिसे हम लोग अचर बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर बहुपद। तो जब ये अचर बहुपद है तो इसे हम लोग पद भी कहेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? अब हम लोग का कैलकुलेशन क्या निकला कि ये तो पद है, लेकिन अगर इस तरह का डाटा आपको मिले तो अगर पूछा जाए कि मैं पद का नंबर, पदों की संख्या पूछा जाए तो 1 और 1 2, यहाँ पर कितने पद है? 2 पद है, ठीक है। कितने पद? 2 पद। चर और अचर के गुणनफल से बनने वाला भाग जिसे मिलाने से बहुपद बनता है हमारा पद कहलाता है, ठीक है। डेफिनेशन आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, आप यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। आपका फुल नोट्स वीडियो के लास्ट में आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, जिसको आप वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं और अपना कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितने पद हैं? 2 पद हैं। अगर इसी तरह का हम और उदाहरण लें, जैसे 4x + 4x + 4, अगर इसमें पदों की संख्या पूछा जाए तो आपका हो जाएगा कितना? 3 पद।
पद 1, पद 2, पद 3। कितना पद? 3 पद या 3 टर्म इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये थी पद की बेसिक जानकारी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। जो पद के अंतर्गत जो पहला पॉइंट पढ़ना है वो क्या है? पद का गुणांक। पद का गुणांक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे आपका एक्सरसाइज का सवाल बनेगा। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ टर्म। ठीक है, ये कोएफिशिएंट ऑफ टर्म क्या है, पद का गुणांक क्या है, तो आइए इसको हम लोग समझने का प्रयास करें। तो ये पद का गुणांक क्या है? ये जो है वो आपका संख्या जो चर के साथ गुना में रहता है। किस में रहता है? गुना में रहता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पद का गुणांक कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर यहां पर क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर आपको पूछा जाए, एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको पूछा जाए तो वो है आपका, देखिए यहाँ पर 3x स्क्वायर ये हमारा चर है। क्या है? चर है। तो चर के साथ जो संख्या गुना है, जो अंक गुना है या जो अचर गुना में है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? चर का गुणांक या पद का गुणांक। तो यहाँ 3x स्क्वायर में x का गुणांक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग पूछे 4x, तो 4x में x का गुणांक, ठीक है, ये आपका चर का गुणांक है। x चर है, इसका गुणांक क्या है? ये देखिए x एक आपका चर है, इसका गुणांक कितना? 4। तो पद का जो गुणांक है वो चर के साथ जो संख्या गुना में रहता है उसी को हम लोग पद का गुणांक या फिर हम लोग चर का गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स देखते हैं, वो क्या है? ये जो आपका पद का गुणनखंड है इसी को हम लोग बोलते हैं वृक्ष। क्या बोलते हैं? वृक्ष, या इसको हम लोग बोलते हैं ट्री। क्या बोलते हैं? ट्री फॉर्म। इसका ट्री बनाने के लिए आपको कहेगा, वृक्ष बनाने के लिए जैसे क्या है? उदाहरण देखिए, उदाहरण आपको देगा 3xy प्लस 4x स्क्वायर y प्लस 3 का वृक्ष बनाइए। क्या बनाइए? वृक्ष बनाइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, वृक्ष बोल रहा है यानी कि पद का गुणनखंड करने बोल रहा है, तो आपको क्या करना है? 3xy प्लस 4xy प्लस x स्क्वायर y 3। अब इसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो पहला पद का हम लोगों ने यहाँ पर गुणनखंड कर दिया। दूसरा पद जो है उसको हम लोग लिखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू वाई और 3 को 3। तो इसी को हम लोग वृक्ष बना दिए, या हम लोग कह सकते हैं कि पदों का गुणनखंड कर दिए। तो पद का गुणनखंड आपको समझ में आ गया, पद क्या है, पद का गुणांक क्या है, और पद का गुणनखंड हम लोग कैसे करते हैं अभी हम लोगों ने सीख लिया है। ठीक है, घबराना नहीं है, नोट्स आपको लिखा हुआ मिलेगा। वीडियो लंबा हो जाता है इसीलिए हमने सोचा पहले समझाते हैं, फिर आपको लिखा हुआ वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, इसी वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है पद का प्रकार, टाइप्स ऑफ टर्म। चलिए तो हम लोग समझते हैं कि पद जो है, पद अभी हम लोगों ने पढ़ लिया किस तरह के पद हैं और पद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसमें अभी हम लोग समझेंगे। पद जो है वो आपका 2 प्रकार का है, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से जो पहला है वो आपका है समान पद, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइक टर्म्स। बहुत सारा इसमें पद हो सकता है। दूसरा जो है वो क्या है? असमान पद, जिसे हम लोग अनलाइक टर्म्स कहते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा
समान पद और दूसरा है हमारा असमान पद, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। ठीक है, तो समान पद कब कहलाएगा? दो या दो से अधिक पद, जैसे में हम लोग पहले उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक पद के अगर गुणांक हटा दिया जाए, गुणांक यहाँ कितना है? 3 है, गुणांक हटा देंगे तो क्या बचेगा? 3 यहाँ से हटा देंगे तो क्या बचेगा? xy। यहाँ गुणांक कितना है? 4, गुणांक हटा दिए तो कितना हो गया? xy। अगर दो या दो से अधिक पद, अगर उन पदों से अगर हम उनका गुणांक जो संख्या गुना में रहता है उसको हटा दें, उसके बाद जो अचर बचेगा उसका जो गुणनखंड है वो अगर प्रत्येक पद का जो गुणनखंड है वो समान रहे तो उसे हम लोग कहते हैं समान पद। ठीक है, जैसे 3xy और 4xy, यहाँ पर 3 जो है वो हमारा अचर है और 4 जो है हमारा वो चर है। 4 है वो भी हमारा क्या है? अचर है। लेकिन यहाँ पर जब हम इसका गुणांक को, ये हमारा क्या था? गुणांक। ठीक है, यहाँ पर 4 क्या है? गुणांक। तो अगर हम पद से गुणांक को हटा दें, उसके बाद जो बचेगा उसका गुणनखंड अगर दोनों बराबर हो, दोनों समान हो, तो हम लोग वैसे पदों को हम लोग लाइक टर्म कहते हैं, समान पद कहते हैं। इसी का जस्ट उल्टा हम लोग देखेंगे इधर असमान पद। दो पद अगर उसका गुणांक हटा देने के बाद x² y। ठीक है, दो पद अगर उसका गुणांक, यहाँ पर गुणांक कितना हो गया बाबू? गुणांक जो है वो आपका हो गया 3। कितना हो गया? 3। और यहाँ पर भी गुणांक कितना है? 3। तो इसको हम लोग गुणांक या अचर कह सकते हैं। तो दोनों पद का गुणांक हटा देने के बाद यहाँ क्या बचेगा? xy और यहाँ क्या बचेगा? x² y। क्या ये दोनों सेम है? अगर यहाँ से नहीं देखने में पता चल रहा है तो इसका वृक्ष बनाइए, गुणनखंड कीजिए। x इंटू वाई, इसका भी गुणनखंड कीजिए, x इंटू वाई। क्या दोनों का जो इसका गुणांक हटाने के बाद दोनों पद में क्या उसका शेष पार्ट जो है अचर वाला, चर वाला जो पार्ट है, जो भाग है, वो क्या सेम है? नहीं। यहाँ पर आपका है x इंटू वाई और यहाँ पर है x इंटू वाई। यहाँ पर स्क्वायर है, x 2 बार गुना में है और यहाँ पर 1 बार में है। तो इस प्रकार के पद को हम लोग क्या कहेंगे? असमान पद कहेंगे। ठीक है, तो समान पद और असमान पद आपको नोट्स बनाते हैं। नोट्स में जो लिखना है आपको, पद क्या है? चर और अचर के गुणनफल से बने भाग जिनको मिलाने से बहुपद बनता है, पद कहलाता है। तो ये आपको समझा दिया गया, आप सिर्फ इसको लिख लीजिए। उदाहरण जैसे 3x 4y 5xyz 4p 7q और x इत्यादि। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बताया पद का गुणांक बताया, कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स। तो कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स क्या है? पदों में चरों के साथ जो अचर संख्या गुना में रहता है उसे पद का गुणांक कहते हैं। तो ये आप लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर xy में 3 गुना में है तो इसका जो पद है वो आपका 3 हो गया। 7x² में अचर के साथ गुना में कौन है? अचर वो जो गुना में है, किसका? चर के साथ जो गुना में है वो कितना है? 7। तो इसका जो कोफिशिएंट हो गया, इसका जो गुणांक हो गया वो आपका हो गया 7। यहाँ पर इस टर्म में, इस पद में जो p² q के साथ जो गुना में है वो आपका कोफिशिएंट हो गया। तो आप इसका नोट्स बनाइए। और ये आप नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा पदों का गुणनखंड। जैसे पद का गुणनखंड हम लोग कैसे करते हैं? अलग अलग लिख के और इसको गुना के रूप में प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे 3x² y है तो हम लोग 3 इंटू x² इसलिए 2 बार गुना किए और y 1 बार है तो कर दिए। ठीक है, जब 4xyz तो 4 को हम लोग 2 इंटू 2 लिख सकते हैं और x इंटू वाई इंटू जेड, ये जेड होगा, जेड लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पदों का गुणनखंड करते हैं या पदों का वृक्ष बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वृक्ष बनाते हैं। ठीक है, ट्री। तो ये थी, आप इसको नोट कर लीजिए याद रखने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पदों का प्रकार। पदों का प्रकार जिसमें से पहला हम लोगों ने पढ़ा समान पद। समान पद क्या है? लाइक फ्रैक्शन, यानी कि 2 या 2 से अधिक पद जिनके गुणांक हटाने पर, 2 या 2 से अधिक पद जिनका गुणांक हटाने पर बचे शेष भाग का गुणनखंड समान हो, समान पद कहलाते हैं। जैसे
एक यहाँ पद दिया हुआ है और एक यहाँ पद दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग गुणांक 3 को हटाएं और शेष भाग का गुणनखंड किए तो आया एक्स स्क्वायर वाई का एक्स इंटू वाई, और यहाँ पर हमारा गुणांक है 9, इसको हम लोगों ने हटाया तो क्या हुआ कि यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर वाई, तो इसका गुणनखंड हम लोग करेंगे क्या होगा एक्स इंटू वाई, तो ये दोनों समान हो गया, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे समान पद का एक उदाहरण कहेंगे। आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा असमान पद, तो आइए उसको भी हम लोग यहाँ थोड़ा सा चेंज करके लिख लेते हैं। ये था समान पद, दूसरा क्या है असमान पद, तो आप पहला लिखने के बाद दूसरा लिखेंगे क्या असमान पद। दो या दो से अधिक पद जिनके गुणांक हटाने पर बचे शेष भाग का गुणनखंड समान नहीं हो असमान पद कहलाते। क्या कहलाते हैं असमान पद। उसमें अभी समान पद में हम लोगों ने देखा कि जब उसका गुणांक हटा के और उसका रेस्ट पार्ट को हम लोग गुणनखंड करें तो समान आ रहा था, इसमें समान नहीं आना चाहिए। जैसे 3x स्क्वायर वाई और 3x वाई स्क्वायर। चलिए इसका हम लोग सबसे पहले गुणांक हटा देते हैं, क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई, और इसका गुणांक हटा देंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। अब इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, क्या आएगा एक्स इंटू वाई, और इसका गुणनखंड हम लोग करेंगे तो क्या आएगा एक्स इंटू वाई। अब देखिए क्या ये दोनों समान है, नहीं है समान। यहाँ 2 गो वाई गुना में यहाँ 1 गो वाई है, यहाँ 2 गो एक्स, यहाँ 1 गो एक्स। तो इस प्रकार के जो उदाहरण होंगे आपका, वे आपका एक असमान पद के हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, वीडियो समझ में आया तो दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए, बाद बाकी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।